अच्छे कार्यक्रम की प्रस्तुति। जैसा कि गीत में एक लाइन था, एक पंक्ति थी कि ऐ वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में तेरा नाम रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, बाहर निकलना मौत है, आधी अंधेरी रात है शीत कैसा पड़ रहा और थर थराता गात है, तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर हैं जागते, यह लाभ कैसा है जिसका मोह अब भी न त्यागते। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की यह कविता एक कृषक के मार्मिक चरित्र का वर्णन करती है। हमारी पीढ़ियां निर्भर हैं उन अन्नदाताओं पर जो दिन रात सर्द गर्म की परवाह न करते हुए हमारी भूख मिटाते हैं। उत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम पर एक हक तुम्हारा भी है। प्रस्तुत है ज्वाला देवी बालिका विद्या मंदिर की बहनों द्वारा किसान नृत्य। गीत के बोल हैं खेतवा में सोहे किसान। हमारा यह कार्यक्रम विद्या भारती के YouTube चैनल पर लाइव दिखाया जा रहा है, आप सभी देख सकते हैं। कार्यक्रम जिन बहनों द्वारा प्रस्तुत हो रहा है वो बहनें ज्वाला देवी सुभाष नगर की हैं।
हमारे विद्यालय की ये नौनिहाल की शान और भारत की माटी, इससे निश्चित ही आप सबको जोड़ दिए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं एक परिचय कराने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में माननीय लक्ष्मण आचार्य जी उपस्थित हुए हैं। सौभाग्य है कि माननीय ज्वाला प्रसाद जी जैसे पूर्व छात्र यहाँ उपस्थित हैं, तो माननीय लक्ष्मण आचार्य जी जैसे पूर्व आचार्य भी यहाँ उपस्थित हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है, विद्याभारती परिवार को गर्व करने का विषय है। लक्ष्मण आचार्य जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता हैं। ये जो काशी क्षेत्र है इसके बहुत दिनों तक अध्यक्ष रहे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी के सम्मानित पदाधिकारी हैं। मैं ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्रीमान विक्रम बहादुर सिंह जी से आग्रह करता हूँ कि माननीय लक्ष्मण आचार्य जी को अंग वस्त्रम, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करने की कृपा करें। अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए इस कार्यक्रम की संचालिका बहन आकांक्षा को आमंत्रित करता हूं कि कार्यक्रम प्रस्तुति करें। धन्यवाद संभाग निरीक्षक जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न प्रांतों एवं कड़ियों से जुड़ने के बाद सोच बदली अर बदला, दूध दही का खाना है, जमाना बदला अर बदला, माँ बाबू गेलिया बदलाना है, सब कुछ बदला कलयुग में, अरे देखो यूं क्यों कर बदला मेरा हरियाणा है। अखंड भारत का विस्तार कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मणिपुर से द्वारिका तक, भारत के कोने कोने में विभिन्न प्रकार का गीत, संगीत, नृत्य समाहित है। हरियाणा प्रांत का नाम सुनते ही वहाँ का लोक नृत्य हमारे मन में झूमने लगता है। विभिन्न प्रांतों से गुजरते हुए आइए चलते हैं हरियाणा। आइए स्वागत करते हैं ज्वाला देवी गंगापुरी की बहनों द्वारा प्रस्तुत हरियाणवी नृत्य। गीत के बोल हैं, मेरा चुनर मंगा दे रे ओ नंदी के वीरा।
सुंदर प्रस्तुति। कार्यक्रम की अगली कड़ी में नारी के लिए कुछ पंक्तियां कही गई हैं जो मैं आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुँच सकता जब तक उसकी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर नाचें। सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय रीता जोशी जी से आग्रह है कि वे हम सब के समक्ष अपना उद्बोधन रखने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। ज्वाला देवी शिशु मंदिर इंटर कॉलेज के इस प्रांगण में आज विद्या भारती द्वारा इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मैं ये सांस्कृतिक महोत्सव में आए हुए जितने भी हमारे अतिथिगण हैं उनका तो स्वागत करती हूँ, आयोजकों का आभार व्यक्त करती हूँ, परंतु आज इस कार्यक्रम में अध्यक्षता हमारे भारतीय जनता पार्टी के और संस्कार भारती से जुड़े हुए, विद्या भारती से जुड़े हुए हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित साथी भाई आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी, यहाँ पर से आदरणीय लक्ष्मण आचार्य जी जो विचार की धरातल पर बहुत ही समृद्ध हैं। वे विधान परिषद के सदस्य और उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हैं
वे हमारे बीच में उपस्थित हैं। अन्य भाव क्या है श्री आदरणीय श्री यतीन्द्र जी, आदरणीय श्री ललित बिहारी जी, आदरणीय डॉक्टर जी, आदरणीय राम मनोहर जी, आदरणीय श्री रामजी सिंह जी, भाई दिलीप चौरसिया जी, आकांक्षा जी जो कि संचालन कर रही हैं, गोपाल तिवारी जी जिन्होंने मंच पर समय समय पर कार्यक्रमों के साथ साथ हम सबका अभिवादन किया, उपस्थित सभी विशिष्ट जन, अतिथिगण और प्यारे बच्चों और उनको यहाँ लाए हुए सभी अभिभावक। जब इस मंच की सजावट को, यहाँ के माहौल को मैंने देखा तो यकीन हो गया, विश्वास हो गया कि भारतीय संस्कृति की नींव इतनी गहरी है कि चाहे विश्व के कितने भी प्रभाव आए, चाहे पाश्चात्य से आए, चाहे कहीं और से आए, लेकिन हमारी संस्कृति की नींव को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे दिलों के अंदर बसती है। और जिस तरह से भारतीय संस्कृति की चर्चा पूरे विश्व में होती है, सबसे पुरातन संस्कृतियों में है। और संस्कृति होता क्या? संस्कृति वहाँ के लोगों के रहन सहन से, उनकी विचारधारा से, उनकी शिक्षा से, उनके कला से ही समक्ष आता है। और भारतवर्ष जैसा देश जिसमें न जाने कितने यूरोप के और अन्य देश समाहित हो जाएं, ऐसा देश जिसमें न जाने कितनी नस्लें, कितनी जातियां, कितनी भाषाएं, कितने खान पान, कितने धर्म यहाँ पर स्थापित हैं, लेकिन इसके बाद भी भारतीय संस्कृति का जो मूल स्वरूप है वो अपनी भाषाओं से, अपने गीत से, और मैं कहूँगी अपने लोक गीतों और लोक चरित्र की वजह से जानी जाती है। अभी हमने देखा हरियाणा से, राजस्थान से, उड़ीसा से, न जाने कहाँ से हमारे बच्चे हमारी टीमें आई हैं। कोई किसान के नृत्य दे रहा है, कोई वीरता का वीर रस को समेटे हुए है, तो कोई कजरी को प्रस्तुत कर रहा है। और वास्तव में उत्तर प्रदेश की धरती पे पहली बार प्रयागराज को ये सौभाग्य मिला है कि विद्या भारती ने सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया है। तो वास्तव में भरद्वाज ऋषि के, भरद्वाज आश्रम के इस धरती पर, संगम की इस धरती पर ये कार्यक्रम पूरी तरह से उपयुक्त है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, भारत में अगर आप नृत्य देख लें, हर क्षेत्र का नृत्य अलग है, लेकिन भाव एक है और भाव भारतीय है। चाहे कथक हो, चाहे कथकली हो, चाहे भरतनाट्यम हो, चाहे कुचिपुड़ी हो, चाहे उड़िया हो, चाहे बिहू हो, चाहे भांगड़ा हो, कोई भी नाच होगा, लेकिन अंततोगत्वा भारत माता की जय ही से समाप्त होगा। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई भी गीत होगा वो हमारे रिश्तों को, हमारे संबंधों को एक सुंदर स्वरूप देख के प्रस्तुत किया जाएगा। और हमारे जितने भी गीत और संगीत हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश के, आप अगर उनको देखें तो वो भगवान के चारों ओर, हमारे इष्ट देवों के चारों ओर घूमते हैं, चाहे वो राधा कृष्ण हो, चाहे सीताराम हो। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि ईश्वर की ही देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज भारत अपनी समृद्धि के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शताब्दी है, जिसका श्रेय हम मुख्य रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहेंगे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति में गौरव का एहसास करने का हम लोगों को मौका दिया है, प्रोत्साहित किया है। बहुत तेजी से भारतवर्ष पाश्चात्य की ओर भाग रहा था, चाहे वस्त्र धारण में हो, चाहे अपने बाहरी स्वरूप में हो, चाहे वो अपने खान पान में हो, हम लोग बिल्कुल बिखरते जा रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आकर जिस तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय हमारे जो मूल्य हैं उनको स्थापित किया है, उसी का परिणाम है। आज मैं वाराणसी से ही आ रही हूँ, वही वाराणसी जो सबसे पुरातन हमारा नगर है, जिसको बोलते हैं ईश्वर की नगरी है, भोले बाबा की नगरी है। वहाँ आज अगर आप जाकर देखें तो आधुनिकता और परंपरा का जितना सुंदर समावेश है, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और बाबा विश्वनाथ की धरती पर, विश्वनाथ कॉरिडोर को, उसके वैभव को देखने के लिए
जहां पहले 50, 60, 70 हजार लोग आते थे, आज की तारीख में प्रतिदिन 3 लाख से ज्यादा लोग वाराणसी आते हैं हमारी परंपरा का एहसास करने के लिए, हमारी परंपरा को समझने के लिए। चाहे बौद्ध सर्किट हो, अयोध्या का मंदिर आ रहा है, अभी हमने देखा कैसे महाकाल के उज्जैन का बिल्कुल नवीनीकरण हुआ है। तो ये नवीनीकरण से मंदिरों का नहीं हो रहा है, ये भारतीय संस्कृति के गौरव को पुनः स्थापित करने का काम हो रहा है और हम सबको इसमें अपना योगदान देना है। मैं चाहती हूं कि हमारे बच्चों को ऐसे ही संस्कारिक, ऐसे ही संस्कार उनमें समावेश किए जाएं। मैं सभी शास्त्रियों की, सभी जितने भी हमारे शिशु मंदिर हैं जो हजारों की संख्या में हैं, लाखों बच्चों तक, परिवारों तक जा रहे हैं, संस्कार से ही समाज बनता है और भारत की पहचान अपने संस्कारों से है। आधुनिकता में संस्कार को नहीं भूलना है, मन से आधुनिक होना है और अपने व्यक्तित्व को भारतीय रखना है। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदया। कई भाषाओं और प्रांतों से गुजरने के बाद तुलसी बाबा के रामायण ने वाचा, जाहिर बात शास्त्र पुराण से, भारत से पूछा, विलायत से पूछा, पूछा न जर्मन जापान से, भैया दुनिया कायम पाकिस्तान से। डिग्रियों का अंबार लगाया है हमने, वो फसल न बोए तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। कृषक नम मिट्टी में फसलों को रोपता है, फसल पकने के पश्चात तपने लगती है और बतलाती है, हे किसान तुम्हारी मेहनत पक चुकी है। अगली प्रस्तुति में लोकगीत के माध्यम से कृषि की मनमोहक दृश्य को प्रस्तुत करने जा रही हैं माधव ज्ञान केंद्र की बहनें। गीत के बोल हैं, पाक गईले खितवा जनन लागी ऋतवा।
पीछे धनवा आगे आगे वीर धन पीछे पीछे धनवा चली गोपालना चली गोपालना आने घाट के सरिया चली गोपालना चली गोपालना आने घाट के सरिया चली गोपालना चली गोपालना पाकी गई खेत माचरन लागी रे तवा पाकी गई खेत माचरन लागी रे तवा छना की बाजे रे छना की बाजे रे धान घाट आके जीतिया चढ़ा की बाजे रे चढ़ा की बाजे रे धान घाट आके जीतिया चढ़ा की बाजे रे चढ़ा की बाजे रे हसिया उठावनी सखिया करे हसिया उठावनी सखिया सहेली हसिया उठावनी सखिया सहेली अरे बहुत दूर दरिया कटीली अरे बहुत दूर दरिया कटीली चली गोपालना चली गोपालना हाने घाट के सहेलिया चली गोपालना चली गोपालना हाने घाट के सहेलिया चली गोपालना चली गोपालना बाकी गई खेत माचरन लागी रे तवा बाकी गई खेत माचरन लागी रे तवा छना की बाजे रे छना की बाजे रे धान घाट आके जीतिया चढ़ा की बाजे रे चढ़ा की बाजे रे धान घाट आके जीतिया चढ़ा की बाजे रे चढ़ा की बाजे रे खेत माचरन लागी रे तवा बाकी गई खेत माचरन लागी रे तवा छना की बाजे रे छना की बाजे रे धान घाट आके जीतिया चढ़ा की बाजे रे चढ़ा की बाजे रे धान घाट आके जीतिया चढ़ा की बाजे रे चढ़ा की बाजे रे अति मनमोहक प्रस्तुति। भारतीय परंपरा के अनुसार एक कथन है, अतिथि देवो भव। अखिल भारतीय संस्कृति महोत्सव की अगली कड़ी में मैं भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता, प्रवक्ता एवं मंत्री आदरणीय डॉक्टर सिद्धार्थनाथ सिंह जी से आग्रह करती हूं कि वे अपने अध्यक्षीय आशीर्वचन से हम सभी को अभिसंचित करने की कृपा करें। आज के अखिल भारतीय संस्कृति महोत्सव में जो सांस्कृतिक संध्या है उसके अंदर मैं देख रहा हूं कि सभी लोग उसका आनंद ले रहे हैं। मैं भी डॉक्टर रीटा बहुगुणा जोशी जी से, दीदी से बात कर रहा था तो मैंने उनको कहा, उन्होंने भी कहा, जब उनको भाषण के लिए आना पड़ रहा था तो कह रही थी कि काश क्या हम लोग खाली संध्या की तरफ ध्यान दें, सांस्कृतिक संध्या की तरफ ध्यान दें, ना ही भाषण देने को हम लोग को बुलाया जाए। लेकिन शायद ये परंपरा पड़ गई है हम लोगों के सम्मान में
मगर सही मन बोलूंगा, हमें बड़ा आनंद आ रहा था। जैसे लग रहा था कि दिल हल्का होता जा रहा है। हम भी भूल जा रहे थे कि हम किस माहौल में हैं और किस माहौल में हम रहते हैं। तो ये जो माहौल है, इसी माहौल में रहने का ही आनंद है और इसी को भारतीय संस्कृति भी कहते हैं। हम लोगों के बीच में हमारी मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर रीटा बहुगुणा जी, हम लोग के बीच में आए हुए शिक्षक, संस्कृति के शिक्षक श्री ज्वाला प्रसाद जी, विजय उपाध्याय जी, आदरणीय लक्ष्मण आचार्य जी, आदरणीय यतेंद्र जी, आदरणीय हेमचंद्र जी, आदरणीय डॉक्टर मनोहर जी, आदरणीय ललित बिहारी जी, आदरणीय रामजी सिंह, भाई दिलीप चौरसिया जी, जिनका संचालन है गोपाल तिवारी जी, और जो इस संध्या को बांधे हुए हैं अपने सुरों के माध्यम से और अपने ताल के माध्यम से, वैसे मेरे मित्र और भाई मनोज गुप्ता जी और उनकी टीम, यहाँ पे उपस्थित सभी भाई और बहनों, विशेष रूप से जो बच्चे लोग जो यहाँ पे अच्छी सी सुंदर सी प्रस्तुति कर रहे हैं। यहाँ पे अन्य प्रस्तुतियां देख रहा था, आपको कुछ अच्छी लगी होंगी, बुरी कोई लग नहीं सकती, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि बहुत सुंदर चल रही थी। यहाँ पे जय जवान जय किसान की भी थीम थी। पुलवामा से लेकर हम लोगों ने किसान का भी देखा, नृत्य देखा, लेकिन जब किसान का जब नृत्य हो रहा था, जिसके अंदर खितवा में सोए गए रहे, तो उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची अपनी प्रस्तुति डांस कर रही थी, जो बीच में थी। मैं जब उसको देख रहा था और उसका परफॉर्मेंस देख रहा था, तो लग रहा था कि शायद आने वाले समय में कभी हम इसको देखेंगे तो भारत की जो प्रस्तुति या नृत्य करने वाली है उसमें ये श्रेष्ठ दिखती हुई है। तो इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा, मैं नाम नहीं जानता ना तो नाम से बोलता, आप लोग उसके लिए एक ताली जोरदार जरूर बजाइए, जिसका उसका मनोबल बढ़े। जब हम लोग एक संस्कृति के बारे में बात करते हैं या कल्चर की बात करते हैं, तो भारत के अंदर अनेक भाषाएं हैं। जो मेजर भाषाएं वो 122 है। भारत के अंदर कहीं हम धर्म बात करेंगे तो अन्य है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, इस्लाम भी है, क्रिश्चियन भी है, ईसाई धर्म भी है, और कहीं हम कपड़े की भी बात करेंगे, पहनावे की भी बात करेंगे, तो अन्य जगह अनेक प्रकार के हम जाएंगे। दक्षिण भारत में तो अलग दिखता है, उनके रंग की पसंद भी अलग दिखती है। हम पूर्वी आएंगे तो वहां अलग दिखता है। तो पहनावा भी हर जगह का अलग है। और कहीं हम पश्चिमी की तरफ जाते हैं, जब पश्चिमी, जिसको एक संस्कृति कहते हैं या वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं। 2 मिनट इसकी टेस्टिंग आप बंद कर देंगे भाई साहब? आप टेस्टिंग ना करें तो जब हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाते हैं या वेस्टर्न, जिसको पश्चिमी कहेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे पहनावा एक ही प्रकार का दिखता है। आप पूरे अमेरिका से लेकर आप कनाडा चले जाएं, यूरोप चले जाएं, सब एक ही प्रकार का पहनावा दिखेगा। कहीं वहां के राजनेता भी हैं तो ऑफिस भी जाते हैं तो वो भी सूट पहन के जाते हैं। हम लोग क्या अलग अलग होता है। और कहीं
हम लोगों की वहां पे कहीं हम बोले कि आपका धर्म क्या है, तो वो धर्म एक ही बताते, क्रिश्चियनिटी बताते हैं। मगर जब भी वहां पे यूक्रेन और रशिया लड़ लेते हैं, आप अन्य देखेंगे तो एक आपको कॉकस रीजन कहते हैं जो अर्मेनिया और इन लोग का आता है, वहां पे भी युद्ध देख लेते हैं। मगर भारत के अंदर 122 भाषाएं हैं, भारत के अंदर अन्य धर्म भी हैं, और भारत के अंदर अलग अलग किस्म की, कहीं मैं आपको रीति रिवाज कहूं वो भी है, पहनावा भी है। लेकिन भारत के अंदर एक चीज जो है, जो कॉमन कही जाएगी, वो है भारत की संस्कृति। जब भी बोलते हैं क्योंकि वो भारत के अंदर एक ही धर्म था जो प्राचीन से चला आ रहा है, उसके बाद ये सब अलग अलग दिखता है। वो प्राचीन धर्म एक था, वो हिंदू था। जो बेसिक नींव है वो हिंदू है, और जब हिंदू है तो वही भारत की संस्कृति है। आप कहीं चले जाएंगे, इसीलिए कहते हैं विविधता में एकता है। इतनी विविधता है, मगर भारत की संस्कृति क्या है, तो आप समझ लीजिए कि आपको समझना पड़ेगा हिंदू क्या है। इसको अन्य लोगों ने अन्य तरीके से उसका विवरण किया है, उसका विश्लेषण किया है, लेकिन एक चीज है जो हम सबको बांध के रखती है, वही हमारी संस्कृति है, वही हमारा धर्म है कि हिंदू है। बाकी तो हम लोग सब लोग एक अलग अलग प्रकार से हम उसको मनाते हैं। तो इसलिए आज जो आपको देखने को मिल रहा है, चाहे हरियाणा हो, चाहे आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, मिर्जापुर का देख रहा था कजरी, तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, क्योंकि बचपन में मेरे को जाने का वहां बहुत मौका मिलता था, नानी मेरी वहीं से आती है। तो ये आप बता रहे थे, दक्षिण भारत के भी लोग हैं यहाँ, तमिलनाडु और कर्नाटका, और यहाँ से भी आए हुए हैं, महाराष्ट्र के भी हैं। तो ये जो संध्या है, सही माने में सही जगह रखी गई है। पहले कुरुक्षेत्र में होता था, मगर संगम तो यही है, ये प्रयाग ही संगम है। तो जब संगम की बात करेंगे, इसका समावेश की बात करेंगे, तो संगम नगरी है जो समावेश कर सकती है। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सही माने में विद्या भारती अखिल भारतीय विद्या भारती का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे आने का और इसका आनंद लेने का। और मुझे लगता है ये आनंद आप लोग हर साल यही मनाएं और हम लोग को बुलाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है। राष्ट्र के कण कण की अपनी एक अलग पहचान है, भिन्न भिन्न प्रांतों की अपनी एक बोली और भाषा है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। लेखनी साधक अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। तक तक के किन्ना तकना अहदी तकली कित्ते, रो तक तक के जे न थकिया तमाशा न बन जाए कित्ते। So let welcome भैया बहन of Rani Revati Devi to present their song of different languages. Thank you. पल्लवी बस
माइक चेक करिए। आइए 9 भाषाओं के गीत, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भोजपुरी, राजस्थानी, कश्मीरी आदि भाषाओं को समझता हुआ ये 9 भाषाएं। Shole
रंगीला
अद्भुत प्रस्तुति। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। हमारे माननीय अतिथियों ने हमें अपना आशीर्वचन देकर गौरवान्वित किया, इसलिए हम अपनी कृतज्ञता का ज्ञापित करने के लिए ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर सिविल लाइंस के प्रबंधक माननीय डॉक्टर संजय सिंह जी से आग्रह करती हूँ कि संपूर्ण विद्या भारती की ओर से सम्मानीय अतिथिगण का आभार ज्ञापित करने की कृपा करें। इस अखिल भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव में आज की सांस्कृतिक संध्या पर पधारे हुए माननीय अतिथिगण, जिसमें मुख्य रूप से प्रयागराज की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी, यदि आपने अपना मूल्य समय इस सांस्कृतिक संध्या पर इस विद्यालय परिवार, इस विद्या भारती को आपने दिया, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी श्रृंखला में प्रयागराज पश्चिम के माननीय विधायक डॉक्टर सिद्धार्थ जी, आपने इस विद्यालय परिवार विद्या भारती के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सबको एक संबल प्रदान किया, आपने अमूल्य समय दिया। मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस प्रांगण में विद्या भारती के वरिष्ठ जन, वरिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने इस कार्यक्रम की संरचना में इस ज्वाला देवी परिसर को, इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अपनी सहमति प्रदान की, जिससे एक यहाँ पर संगम का दृश्य उपस्थित हुआ। मैं उन सब वरिष्ठ अधिकारी गणों का, माननीय यतीन्द्र जी भाई साहब का, माननीय हेमचंद्र जी भाई साहब का, माननीय रामेंद्र जी का, जो किसी न किसी रूप में इस सांस्कृतिक महोत्सव से संबंधित हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम के कुशल संचालन, सफलता के लिए जिन्होंने इस शाम को, इस संध्या को हम लोगों के लिए अविस्मरणीय बना दिया है, ऐसे अपने कार्यक्रम के प्रस्तुतिकर्ता, अपने छोटे छोटे भाइयों बहनों, जो इस विद्या भारती के परिवार से ही संबंधित, इन्हीं के विद्यालयों से ही निकले हुए इन्हीं के विद्यार्थी इसी में पढ़ रहे हैं। कोई प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी इस नृत्य कला, नाट्य कला से हम सबको बांधे रखा। मैं आप सभी का आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम की रचना में मुख्य भूमिका निभाने वाले रामजी सिंह जी, डॉक्टर राम मनोहर जी, अन्य विद्यालयों तथा इस विद्यालय की प्रबंध समिति, इस विद्यालय परिवार के आचार्यगण, बहनें, जो किसी न किसी रूप में व्यवस्था में लगे हुए हैं, हम लोगों को एक अद्भुत दृश्य सामने हम लोगों को उपस्थित किया है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इसके अतिरिक्त जिनको हम सामने देख नहीं पाते हैं, लेकिन गिलहरी की भांति इस कार्यक्रम में कहीं न कहीं अपना योगदान किसी न किसी रूप में उपस्थित करते हैं, ऐसे सभी कर्मचारी बंधुओं का, अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का, अपने सुरक्षा कर्मियों का मैं सभी का हृदय आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम को समाज के बीच में ले जाने के लिए जो मीडिया के बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सब मीडिया के बंधुओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मुख्य रूप से अपने जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो जिला प्रशासन है, जो नगर निगम के कर्मी हैं, जिन्होंने यहाँ पर एक वातावरण उपस्थित किया है
मैं आप सभी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मनोज गुप्ता जी तथा उनकी टीम जिसने एक अद्भुत प्रस्तुति हम सबके समक्ष प्रस्तुत की, मैं आपकी टीम को तथा आपको भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ वृत्तांगण में जो भी किसी न किसी रूप में इस कार्यक्रम का संचालन सफलता के लिए सहयोग किए हैं, मैं सभी का अपना आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की। अभी कुछ देर पूर्व रानी रेवती की बहनों द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ था। उसमें 9 भाषाएं सम्मिलित थीं। हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, डोगरी, कश्मीरी, बंगाली, असमी, गुजराती, भोजपुरी। वह 9 भाषाएं कुछ इस प्रकार हैं। सूचना पर ध्यान दें, कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी भैया बहनों के लिए भोजन की व्यवस्था है। भोजन करने के पश्चात ही जाएंगे। द्वितीय सूचना, हमारा अखिल भारतीय संस्कृति महोत्सव विद्या भारती के YouTube चैनल पर लाइव प्रसारित हो रहा है। आप सभी उससे जुड़ सकते हैं। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी ने इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन हमें प्रदान किया। धन्यवाद।